पीएम मोदी की ये जो पॉपुलैरिटी है 2024 के इलेक्शन से पहले, व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान? इसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और होम स्टेट है, 7वीं दफा स्ट्रेट बीजेपी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और होम स्टेट है, 7वीं दफा स्ट्रेट बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है, 7th टाइम। और 100 जिसे कहते हैं ना 182 की असेंबली है, और 182 पे 156 पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्टी करी। अब इमेजिन कर लें कि सिर्फ 15-20 सीटें जो है, 20 सीटें से भी कम जो है, 25 सीटें शायद कह लें आप, जो है वो लूज की हैं। तो कितना ज्यादा होल्ड है, और इसका जारी बात है इम्पैक्ट पूरे इंडिया में पड़ता है। इसी तरह अगर आप देखें, मैं देख रहा था जो क्या नाम है उसका, हिमाचल प्रदेश में आई थिंक असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां पे आईएनसी थोड़ी आगे इस वक्त चल रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कोई इतना लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की विक्ट्री है, व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान? और मोदी का जो अपना कंट्रोल है वो अपने स्टेट में तो है ही है, लेकिन आप ये इमेजिन करें कि जो मोदी का कंट्रोल है वो पूरे इस वक्त इंडिया में भी है। और अपनी होम स्टेट से 7वीं दफा जीतना, दैट मेक्स द केस। इसमें यह है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो तो उसका तो कोई नामो निशान भी नहीं नजर आ रहा आपको। जो हिमाचल प्रदेश में शायद दोबारा कांग्रेस जो है वो जीत जाए, वरना अगर आप देखें इधर गुजरात वगैरह में या दिल्ली के भी जो इलेक्शंस हुए हैं, तो द बीजेपी वाज मेकिंग एन इम्पैक्ट। बीजेपी को जो नॉर्मली कहा जाता है, वो कहते हैं जी कि ये पुअर और मिडिल क्लास जो है ना, वो हम उसको जल्दी देंगे, रिलीफ देंगे। और दूसरा ये है कि वो अपना साथ मजहब कार्ड भी बड़ा स्ट्रॉन्ग खेल रहे हैं। तीसरा ये है कि अगर आप देखें कि मोदी का जो इंटरनेशनल इमेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको पहले कहा था एक दिन, फिर ही दोहरा देता हूं कि 2024 का जो इलेक्शन है, वजीर आजम मोदी जो है वो इकोनॉमी के ऊपर और अपनी आवाम को ये बताएंगे कि हमने दुनिया में अब कहां खड़े हुए हैं। 2019 के इलेक्शन में तो वो डरे हुए थे, तो वो इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे थे कि हमने इकोनॉमी कहां ले गए। डरे होने से मुराद ये कि उस वक्त चीजें उनकी क्लियर नहीं थी, तो उन्होंने एंटी पाकिस्तान रेटरिक और वो आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक एंड ऑल दैट हुआ था। लेकिन 2024 में ही डजंट हैव दैट स्पेस। 2024 में वो दुनिया को ये बताएंगे कि इंडिया को ये बताएंगे कि देखें जनाब, हमने हमारी अचीवमेंट क्या है 10 सालों में। ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है, वर्ल्ड बैंक आ भी ना बिना मैनू लगता है तो है ही होना है। वर्ल्ड बैंक के उत्ते मैनेजर बैठा होया उनका मेदा ही खराब है, किन्नू सब कुछ गलत नजर आ गया, वो बोंदलिया होया। इंडिया दे विच क्यों सारी मैशत आनी है? इंडिया की उन्होंने पुप्पी का पुत्र है। अब एक पाकिस्तान दे विच मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की पाना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान दे विच कोई मैशत नहीं आनी की। अच्छा सर, आप मुझे एक बात बताइएगा कि वर्ल्ड बैंक का ये कहना है, ठीक है, और आपको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो पहले ही 5वें नंबर पर है, अब उनकी जीडीपी और बढ़ने वाली है। वर्ल्ड बैंक ने ये बोला है। पाकिस्तान की आपने बोला है कि पाकिस्तान की मैशत के बारे में आपने बात की है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त बहुत ज्यादा डाउन जा रही है। इन्वेस्टर हमारी कंट्री में कोई आ नहीं रहा है हमारे लिए। वर्ल्ड बैंक ये प्रेडिक्शन लगा रहा है कि आने वाले अरसे में इनकी गुर्बत और बढ़ने वाली है। वर्ल्ड बैंक को मेरा ये पैगाम है कि आप अपने ज़हन से तीर तुके ना लगाएं। देखें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, साडा वर्ल्ड बैंक अल्लाह है, सानू रब ने देना है, साडा उनदे ते ईमान है। वर्ल्ड बैंक साडी पुप्पी दा मुंडा है। अल्लाह ताला ने कहा है मुझ पर ईमान के साथ साथ अपनी कोशिश भी तगड़ी रखो। जब अल्लाह ताला हिम्मत देगा तो कोशिश देगा ना बंदा। मतलब है कि हमें हिम्मत नहीं है क्या? हिम्मत तो है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर काम क्यों नहीं कर रहे? देखिए जब पत्थर के अंदर एक कीड़े को फिक्र नहीं है, उसे मिल जाता है ना रिज़्क। अच्छा, वो दीवार के ऊपर चढ़ की कोशिश उसकी यही होती है, मेनू कोई ना कोई मीठा लबे। कोशिश तो करता है ना, तो हम भी कोशिश, ये आपको मार रहे हैं, ये आप कोशिश कर रहे हैं ना, आपको अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, कोशिश कर रहे हैं। ये एक नजरिया है ना, मैं हाथ में पकड़ के अगे कैमरा लाया है, ये ਤੁਹਾਡਾ नजरिया है, तो ਸਾਡਾ भी नजरिया ਅਸੀਂ बोलांगे वायरल हो जाएंगे। मेरा दिल ये पुकारे आ जा, ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ मिल गया, तो मैनू को हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ की 5 लाख भी नहीं मिलेगा। मेरी कोशिश हो नहीं रही। वेरी गुड। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएगा, आपने कमाल की फैक्ट्स फिगर यहाँ पे रखी है, मुझे एक बात बताएगा, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहा है? क्यों पाकिस्तान में अपनी लोकल इंडस्ट्रीज नहीं है? अगर आप कह रहे हैं कि हम लोग अभी आगे जा सकते हैं, तो पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है? हम क्यों बाहर से चीजें मंगवाते हैं? पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ इन्वेस्टर ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਡਕੇਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਪੈਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वो हमारा अपना पैसा होता है या वो भी बाहर से मंगवाया होता है? ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਛਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਂਪਰਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਾਰਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੀਰੀ ਲੈਕ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ किन्ने फ्लैट बना लेने। अच्छा, इंडिया की मईशत और पाकिस्तान की मईशत दोनों को कैसे आप कंपैरिजन करेंगे? इंडिया की मईशत और पाकिस्तान की मईशत को मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान के पास थोड़ा जरूर है, लेकिन हक हलाल का है तो उसकी वैल्यू है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, आपने बोला है ना पाकिस्तान के पास थोड़ा हक हलाल की वैल्यू है। सर, हमारे पास जितना पैसा, आपको भी पता है 1947 में जब हमने आज़ादी हासिल की थी, हमें बाहर के मुल्कों ने कितनी फंडिंग की है, चाइना ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, और बाहर से जो भी फंडिंग आती है वो भी हमारी हक
हैं वो खा जाते हैं। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਤਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡ ਘੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਦਕਾ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਖਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਦਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। अच्छा, इंडिया के बारे में क्या कहें? ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਮੀ ਪੋ ਪੈਕ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। तो इससे दिखाई देता है, नजरिया आ रहा है कि गुजरात में पीएम मोदी की पार्टी इलेक्शन जीत चुकी है। तो ये बात कही जा रही है कि 2002 में बीजेपी और मोदी ने जो रिकॉर्ड कायम किया था सीट्स लेने का, तो 2022 में वो वाला रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगता है कि ये जो 222 है, 222 ये बड़ा सूट कर रहा है पीएम मोदी के लिए, क्योंकि देखिए ना 2002 में पहले ये कहा गया, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि 2022 में वो वाला रिकॉर्ड टूट रहा है। तो इससे पता ही चलता है कि कदम जो है वहां पर अभी तक जमे हुए हैं बीजेपी की, यानी जो इस वक्त वहां पर हुक्मरान पार्टी है वो जिस तरह कहा जा रहा है लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करती हुई नजर आ रही है। एक नेशनलिज्म का उनका एजेंडा बड़ा उनका कामयाब रहा है, और इसके अलावा इकोनॉमी जो है उसको ऊपर ले जाने का उनका एजेंडा वो उन्होंने करके दिखा दिया है। उनके ही दौर में जो है वो भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, अब उसको 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कहा जा रहा है। तो ये जाहिर है कि कामयाबी के इंडिकेटर्स हैं। अब क्या कामयाबी के ये इंडिकेटर्स जो है वो 2024 में भी मोदी की पार्टी को ही जितवाएंगे, ये हमें पता चल जाएगा। देखिए पाकिस्तान इसको कैसे देखता है। पाकिस्तान के लिए वैसे तो भारत में कोई भी हुकूमत हो तो हमारे जो ताल्लुकात हैं वो ऐसे ही बस थोड़े बहुत ऊपर नीचे रहते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि इमरान खान ने क्या बात की थी। इमरान खान ने कहा था कि हमने कोई बात नहीं करनी, हमने तब तक कोई बात नहीं करनी जब तक मोदी की हुकूमत है। तो खान साहब मोदी की हुकूमत गुजरात में जो है वो तो वापस उन्होंने रिटेन पावर की बात की जा रही है, हो गई है, और 2024 में जो है वो लग रहा है कि सर वो तो दोबारा से इन, और आप जो है अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी खान साहब आप तोड़ चुके हैं। तो आप इसलिए कहते हैं कि जो बड़ा बोल है वो नहीं बोलना चाहिए।